सस्टेन हो रही है। तो जैसे अगर फूड अगर आप कुछ दिन नहीं लोगे तब भी आपकी बॉडी चल जाएगी, बट ब्रेथ वाला प्राण इज सो इम्पोर्टेंट कि वो कुछ सेकंड्स भी, कुछ या मैक्सिमम फ्यू मिनट्स यू कैन लिव विदाउट ब्रीथिंग। तो दिस यहाँ पे इसलिए ज्यादा फोकस है। दिस इज मोर सटलर एंड मोर पावरफुल वे ऑफ टेकिंग प्राण। तो उसमें हमने देखा भी था कि कुछ योगी हैं वो जो ग्रॉस भोजन या फूड जो हम खाते हैं वो रेयरली ही कभी खाते हैं वो, और अपना मेनली वो सब कुछ ब्रेथ वाले ब्रेथ से जो प्राण आता है उसी से अपना सब कुछ वो मतलब मेंटेन करते हैं बॉडी को। फिर तो यहाँ तक आई थी हमने, प्राणायाम तक किया था। तो ये पहले 4 स्टेप्स फॉलो करके उसको हठ योग बोला जाता है। देन प्रत्याहार, और विड्रॉल ऑफ सेंसेस। देन हायर स्टेजेस पे हमने उतना डिस्कशन नहीं किया था। हम्म, हम्म, हाँ। और ये बोला था कि हायर 3 स्टेजेस को हम संयम की स्टेज बोलते हैं, जिसमें अष्ट सिद्धियां जो हम बोलते हैं, सम डिवाइन पावर्स। तो इसका मतलब मेन लॉजिक तो यही है कि पावर यहाँ पे कैसे, बिकॉज इन दिस हायर स्टेजेस यू आर इन व्हाट यू से, यू कैन से इन बैलेंस और इन कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स। तो जैसे आपने ब्रह्मांड और पिंडांड ऐसे दो की, एक माइक्रोकॉस्म एक मैक्रोकॉस्म। एक ब्रह्मांड है विच इज द मैक्रोकॉस्म, द एंटायर यूनिवर्स विच इज आउटसाइड योर बॉडी। और आपकी बॉडी के अंदर भी एक माइक्रो यूनिवर्स आप बोल सकते हो जो आपकी बॉडी है। तो जब ये दोनों हारमोनी में आते हैं तो जो यूनिवर्स का पावर है, यू कैन स्टार्ट यूजिंग दैट थ्रू योर बॉडी। तो वो सिद्धि इन दैट वे यू विल गेट। एंड देन गॉड का कंसेप्शन आया था उसमें। हमने देखा था कि ऐसे कोई अच्छा, यहाँ पे भी हमने इम्पर्सनल और पर्सनल समाधि की बात की थी। तो जैमिनी वाले उसमें हमने देखा था कि, सॉरी नॉट जैमिनी, पतंजलि वाले में कि अगेन उन्होंने कोई फॉर्म या किसी पर्टिकुलर फॉर्म की बात तो नहीं की थी। तो वो मोस्टली जो उनके प्रॉपर फॉलोअर्स हैं वो इम्पर्सनल समाधि या इम्पर्सनल पे फोकस करते हैं, जबकि पर्सनल समाधि और उसका भी डिस्क्रिप्शन है स्क्रिप्चर्स में, विच वी कैन सी इन श्रीमद् भागवतम, सुखदेव गोस्वामी एक्सप्लेनिंग दैट। तो वो प्रोसेस भी है। जस्ट दैट जो पतंजलि वाला योग है वो मोस्टली इम्पर्सनल साइड पे ज्यादा टिल्टेड है। देन गॉड के कॉन्सेप्शन हमने भी देखा था, दे एग्जिस्ट गॉड। जैसे यहाँ पे स्टेप भी अगर आप देखो, यहाँ पे ईश्वर प्रणिधान, इट साउंड्स अ लिटिल डिवोशनल इन नेचर, बट अगेन देयर इज नो पर्टिकुलर deity or form that they are saying it is there. और हाँ, ये जो हमारी फिलोसफी की भी कोर टेनेट्स हैं कि सेम एसेंस एज ईश्वर, जीव का जो एसेंस है वो सेम है भगवान की तरह, और देर इज ओनली वन गॉड, ये भी तब्दीली बोलते हैं। ठीक है, तो एनी क्वेश्चंस बिफोर वी स्टार्ट अहेड? ओके, सो आई थिंक टुडे इज our 8th session. ठीक है, so today we will discuss the 5th philosophy, which is कर्म मीमांसा। तो कर्म मीमांसा क्या है, ये हमने अगर वही पढ़ रहा था उसको, तो मैं पतंजलि की जगह जैमिनी बोल रहा था। तो दिस वाज प्रोपाउंडेड बाय जैमिनी। तो जैमिनी ऋषि, तो अगेन आई एम नॉट वेरी श्योर कि मतलब ये जो ऋषि हैं पर्टिकुलरली जैमिनी, इनका मतलब ये वही ऋषि हैं जो व्यासदेव के डिसाइपल थे या कोई और, मे बी किसी पुराण या फिर उसमें इसका कुछ डिस्क्रिप्शन हो। जिन्होंने कर्म मीमांसा दी थी वो जैमिनी, वो व्यासदेव वाले डिसाइपल ही हैं। सो इट मे बी और इट मे नॉट बी एक्चुअली, क्योंकि मैंने एक बार किसी एक डिवोटी का सेशन सुन रहा था मैं। तो आप में से किसी ने वो बुक का नाम सुना है, बृहद भागवतामृत? एनीवन? गोप कुमारा वाली जिसमें पास टाइम मेंशन है, सुना है किसी ने? यस प्रभु, सुना तो है।
मैं भी पता नहीं, नहीं सुना मैंने। ओके ओके। तो जैसे वो बुक है, वो हम बुक बोलते हैं, वी एट्रीब्यूट दैट बुक टू सनातन गोस्वामी। ये सनातन गोस्वामी ने वो लिखा था। बट उसमें सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि ये मेरी बुक नहीं है, आई हैव रिकवर्ड इट इन माई समाधि, या ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि उनको रिवील हुई है बुक। तो सो इट माइट बी कि किसी और ने वो लिखी होगी, या फिर किसी और ने प्रेजेंट की थी वो सेम पास टाइम सेम स्टोरी, और अब उनको रिवील हो गई थी। तो जैमिनी, तो वो बोल रहे हैं कि ये जो, अब अगेन आई डोंट नो, वो सनातन गोस्वामी ने बुक में ही मेंशन किया है नहीं, बट दैट डिवोटी गोपी परनंद प्रभु, ही इज एन एक्सपर्ट स्कॉलर एक्चुअली, और आई थिंक अब तो नहीं है वो। तो जो इवन भागवतम का जो प्रभुपाद के बाद जो ट्रांसलेशन है वो सब किया था, ही वाज संस्कृत स्कॉलर, फॉरेन बॉडी बट संस्कृत स्कॉलर। तो उन्होंने ही वो 10th कैंटो 11th एंड 12th इसका ट्रांसलेशन किया था फिर महाराज और बाकी डिवोटीज के साथ। तो उन्होंने अपनी बुक भी लिखी है वो, अ, जो सनातन गोस्वामी की बुक है, बृहद भागवतामृता। तो उसके एक लेक्चर में वो बोल रहे थे, जो बृहद भागवतामृता है वो एक्चुअली जैमिनी की महाभारत का अपेंडिक्स है। तो अगेन जस्ट गिविंग अ स्मॉल डिटेल ऑन जैमिनी। So there were many महाभारत एक्चुअली जो व्यास देव के डिसाइपल्स ने लिखी थी। ये एक अलग से व्यास देव इज टीचिंग महाभारत टू एवरीवन। तो अलग अलग डिसाइपल्स ने अपने अपने वर्जन लिखे थे महाभारत के। तो जो हमारे पास करंट वर्जन जो अवेलेबल है वो कौन है, वो वैशम पायन का अवेलेबल है, वो भी व्यास देव के डिसाइपल है। तो वैशम पायन, आई थिंक उनको ऋग्वेद उन्होंने दिया था, वो जो एक बार तुलसी प्रभु ने किसी सेशन में भी बताया था कि वैशम की चार वेदों को ना डिफरेंट डिफरेंट डिसाइपल्स को दिया था, और पांचवा जो पुराण वाला पार्ट था वो रोमहर्षण या लोमहर्षण सूत को दिया था, तो सूत गोस्वामी के फादर है भागवतम वाले सूत गोस्वामी। ठीक है, दैट्स अ साइड नोट। बट हाँ, जो जैमिनी ये है, इनकी भी एक महाभारत थी, तो मतलब इन्होंने भी एक महाभारत लिखी थी। एंड इट इज मेंशन्ड उनकी महाभारत बहुत ज्यादा डिवोशनल थी। मतलब जैसे भागवतम को हम बोलते हैं कि इट इज द मोस्ट डिवोशनल टेक्स्ट, तो जैसे करंट महाभारत को स्टिल हम बोलते हैं कि वो थोड़ी कर्म कांड या उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है, मोर फ्रॉम, मतलब डिवोशनल एंगल भी है डेफिनेटली उसमें कि कृष्णा को भगवान बताया एंड सो ऑन। भगवत गीता ऑफ कोर्स वहीं से आ रही है। तो ऐसे कोई बहुत फॉल्टी नहीं है वो, डेफिनेटली जो करंट महाभारत भी है। बट जो जैमिनी की महाभारत है, इट वाज मेंशन कि दैट इज वेरी वेरी मच मोर डिवोशनल देन जो भी करंट महाभारत हमारे पास है। उसमें मतलब कृष्णा और उनके उनके प्योर डिवोशन को ज्यादा उन्होंने फोकस करके महाभारत बनाई थी वो वाली। बट विद टाइम वो लॉस हो गई थी। तो हर बुक का जैसे आपने देखा होगा अपेंडिक्स होते हैं, राइट, बुक के एंड में, जस्ट टू गिव मोर डिटेल्स ऑन सर्टेन सब्जेक्ट मैटर जो बुक में डिस्कस है, उस पर और डिटेल लेने के लिए आपने कुछ अपेंडिक्स लिख दी लेट्स से। तो जैसे अभी जो करंट महाभारत है उसकी अपेंडिक्स है हरिवंश पुराण। ओके, एंड देन जो जैमिनी की महाभारत थी उसका अपेंडिक्स ये वाली बुक थी, बृहद भागवतामृत। तो यू कैन सी मतलब सनातन को हम उसको, मतलब इन दैट बुक किसी को पता है सब्जेक्ट मैटर क्या है, मतलब कंक्लूजन या हम क्यों पढ़ते हैं वाली बुक? एनीवन, आशा नहीं आपको पता है, शायद आपने पढ़ी हो, मतलब उसका एम क्या है? एम क्या है पता नहीं प्रभु, आप बता दीजिए। क्योंकि मतलब जैसे उसमें दो पास टाइम्स में डिवाइडेड है। एक तो आपने वो देखा होगा कि गोप कुमार या नारद मुनि सबसे हाईएस्ट डिवोटी को ढूंढ रहे हैं कि हु हाँ। इज द बेस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इन द एंटायर क्रिएशन। तो वो फिर फाइनली ऐसे कहीं से स्टार्ट करते हैं, आपने देखा होगा अलग अलग लोगों के पास जा रहे हैं। कभी यस। यहीं पे मे भी इंद्र को बोला कि आप, इंद्र से स्टार्ट हुई, या इवन आई थिंक उससे पहले भी मे भी स्टार्ट हुए थे, तो किसी ने उनको इंद्र पे रिडायरेक्ट कर दिया कि इंद्र के पास जाइए, वो ज्यादा डिवोटी उनके, मतलब इतने ज्यादा प्रिय हैं भगवान को वो, कि भगवान उनके छोटे भाई बन के पैदा हुए थे। उपेंद्र भी बोलते हैं ना उनको, वामन देव को, हाँ। इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र, इवन भगवान का नाम है उपेंद्र। हम्म। तो कैसे
वहां पे ऐसे बोला कि उपेंद्र हैं भगवान का नाम, कि इतना इतने ज्यादा प्रिय है इंद्र भगवान को कि उनके छोटे भाई बन के उनके नीचे वाला स्थान लेकर वो जन्म लिया उन्होंने। तो ऐसे वो करके जैसे इंद्र से स्टार्ट हुए, फिर इंद्र ने और किसी हायर पर्सनैलिटी भी भेज दिया कि ब्रह्मा जी के पास शिव जी के पास और वो फिर ये मटेरियल वर्ल्ड तक था, फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भेज दिया कि ये इनके पास है, ये इनके पास है ये। फिर और हाईएस्ट उसमें फाइनली जाके उन्होंने गोपीज के पास वो गए थे। तो फिर कृष्णा ने आई थिंक बोला भी था कि एवरीवन हैज माय मर्सी, कि हु हैज द हाईएस्ट मर्सी ऑफ कृष्ण। तो ठीक है, मतलब वो फाइनली गोपीज के पास जाके रुके थे। ये एक पास टाइम है, एक पार्ट है बृहद भागवतामृत का। सेकंड पार्ट है कि अ, उसमें वो ढूंढ रहे हैं कि विच इज द बेस्ट प्लेस इन द एंटायर यूनिवर्स। तो उसमें फिर जाके जैसे यहाँ से स्टार्ट हुए, फिर उसमें आप देखोगे गोप कुमार वाला जो पास टाइम है, उसमें वो फाइनली जाके वृंदावन, गोलोक वृंदावन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उस तक पहुंचे थे। वो मटेरियल वर्ल्ड से स्टार्ट होके, कि उनके गुरु थे, वो बैक स्टोरी पूरा गोप कुमार का, कि उनके गुरु थे और उनको वो मंत्र देके गए थे, गोपाल गायत्री जो हम बोलते हैं। तो उसको चैंट करके वो ऐसे ही यूज्ड टू चैंट इट वेरी ऑफेंसलेसली, गोप कुमार, और वो छोटे बच्चे की तरह दिखाए गए। तो वो अलग अलग लोक में उसकी पोटेंसी, उस मंत्र को चैंट करने की पोटेंसी थी, वो अलग अलग लोकों में ऐसे ऊपर जाते जा रहे थे, बट वो कहीं पे भी सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे। तो जब बट हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन उनको जाके वहीं मिला था, जब वो कृष्णा से यूनाइट हुए थे गोलोक वृंदावन में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की गोलोक वृंदावन में। तो तो दीज वर द सब्जेक्ट्स ऑफ जैमिनी का जो अपेंडिक्स था महाभारत का। तो यू कैन सी, मतलब जैमिनी, अगेन आई एम नॉट सॉरी ये वाले जैमिनी है या नहीं वो, बट आई थिंक जो व्यासदेव के डिसाइपल जैमिनी थे, वो तो प्योर डिवोटी की कैटेगरी में उनको रखूंगा मैं, क्योंकि अगर वो, जैसे गोपी परंडन प्रभु बता रहे थे कि सनातन गोस्वामी ने बताया कि ये मैंने बुक, ये जो बृहद भागवतामृत है, आई हैव रिकवर्ड इन माई मेडिटेशन, या जैसे वैदिक नॉलेज रिवील होती है ना ऋषियों को, ऐसा नहीं बोलते वो कि किसी ने मंत्र बना दिया ऋषि ने। जो वैदिक मंत्र सारे वो ऋषियों को रिवील हुए, एंड देन जो करंट फॉर्म है हमारे पास वेदों का, वो है। तो ऐसे ही ये बृहद भागवतामृत भी सनातन गोस्वामी ने लिखा नहीं है ऐसे, बट उनको रिवील हुआ था। ओके, तो जस्ट साइड नोट ऑन जैमिनी कि इफ ही इज लाइक दैट, देन मे बी इनका ये कुछ, ये कर्म मीमांसा वाली फिलोसफी को देने का कुछ सर्विस होगी maybe भगवान की। आई डोंट, जैसे शंकराचार्य को हम बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण कि वो भगवान शिव हैं, और उन किसी एक पर्पस को पूरा करने के लिए भगवान के वो उस तरह के एक्ट, जो सीमिंगली नॉन डिवोशनल एक्ट है, बट उन्होंने वो किया जस्ट टू प्रोवाइड सम सर्विस टू कृष्ण। ओके, इस पे किसी का कोई प्रश्न? जस्ट अ साइड नोट ऑन जैमिनी, मतलब ये दिस वाज, मतलब ये जैमिनी के बारे में मुझे कुछ साल पहले आई वाज लिसनिंग टू दैट लेक्चर सीरीज बाय गोपी प्रभु ऑन बृहद भागवतामृत, तो तब उन्होंने बताया था। सो जस्ट अ साइड नोट, मतलब काफी इंटरेस्टिंग लगा था मुझे उस समय पे कि जैमिनी जिनको हम कर्म मीमांसा का प्रोपाउंडर बोलते हैं, और अभी वी विल सी कि फिलोसफी ऐसे कोई बहुत ज्यादा डिवोशनल तो नहीं है। हाँ, या एनी क्वेश्चन ऑन दिस? ओके, देन वी विल मूव अहेड। ओके, सो जैमिनी पर हमने डिस्कशन कर लिया, नाउ वी विल सी कि कर्म, मतलब कर्म और मीमांसा का मतलब ही क्या है। तो कर्म का मतलब आप सबको पता होगा। कर्म मीन्स सम एक्शन विच गिव्स यू अ रिएक्शन, राइट? एक्शन विद अ रिएक्शन। तो कुछ भी आप करोगे सब कुछ कर्म ही है, मतलब अकॉर्डिंगली कुछ भी आप एक्शन करोगे तो उसका रिएक्शन आपको मिलेगा ही। तो वो ये गुड हो बैड हो दैट डजेंट मैटर। अगेन कर्म के अलग अलग टाइप भी हो सकते हैं, जैसे कृष्णा भगवद गीता में बोल रहे हैं कर्म अकर्म विकर्म and so on. So anything, so all that can be clubbed into any action which gives you a reaction. So that is karma. और मीमांसा का मतलब है to analyze something very thoroughly. तो तो हाँ, ये, तो अगर पूरी फिलोसफी को हम कंबाइन करें तो इट मीन्स कि टू एनालाइज कर्म या एक्शन को एनालाइज करने की ये फिलोसफी है।
इसको पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं। आपने शायद सुना भी होगा, हमने पहले भी शायद डिस्कस किया था। पूर्व मीमांसा। तो पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, पहले वाला पार्ट है। तो बिकॉज पूर्व मतलब कि पहले, पहले वाला पार्ट है। तो हमने जैसे ऊपर देखा था, ये कि वेद के कुछ रिविजन्स के बारे में फर्स्ट सेशन में जो बात की थी हमने। हम्म, ये कि वेद, चार वेद हैं, उसमें अलग अलग टाइप की ये संहिता, ब्राह्मण, एंड देन फाइनली जो उपनिषद था ये। तो उपनिषद से पहले वाले पार्ट्स पे जो डिस्कशन हुआ है, ये जो संहिता, ब्राह्मण, अरण्य का, अब अगेन मुझे एग्जैक्टली कंटेंट नहीं पता उनका कि वो कौन से वाले एरिया पे ज्यादा फोकस करते हैं, बट संहिता और ब्राह्मणास पे तो डेफिनेटली करेंगे। अरण्य का आई एम नॉट वेरी श्योर। तो इन वाले पोर्शंस को वो ज्यादा एनालाइज करते हैं। ये ये वाली जो फिलोसफी है, ये उस उन पे ज्यादा बेस्ड है जो पहले वाले हमने पार्ट पढ़े। उपनिषद जनरली जैसे ऋग्वेद लिखा है, तो स्टार्टिंग में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक होंगे। एंड वाला पोर्शन में उपनिषद वाली नॉलेज होती है। तो क्योंकि ये इन पहले दो तीन पार्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कर्म मीमांसा, ये फिलोसफी, तो इसलिए इसको पूर्व मीमांसा ही बोलते हैं। सॉरी, किस पे फोकस कर रहे हैं प्रभु? जो पहले वाले हमने वो पार्ट्स पढ़े वेदों के, जैसे ऋग्वेद लिखा है तो स्टार्टिंग में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक होंगे, फाइनल उपनिषद अच्छा होंगे। तो ये जो अच्छा अच्छा। कर्म मीमांसा है, ये पहले वाले पोर्शन पे ज्यादा बेस्ड है, जहाँ पे रिचुअल्स ओके और कर्मकांड वाले प्रोसेस दिए हुए हैं। ओके ओके ओके। स्पेशली गृहस्थाश्रम के जो ब्राह्मणास होते हैं, उन पे तो, उनमें तो काफी मतलब रिचुअल्स के ऊपर ही फोकस होता है, क्योंकि स्पेशली गृहस्थ लाइफ में आपको मोस्टली रिचुअल्स पे ज्यादा फोकस करवाते हैं वो। एंड देन फाइनली जैसे कि ओके ठीक है, जब संन्यास लोगे तब में भी उपनिषद पढ़ लेना, whatever। तो क्योंकि ये पहले वाले पोर्शन पे ज्यादा मतलब बेस है फिलोसफी वेदों के, तो इसलिए वो इसको पूर्व मीमांसा ही बोलते हैं। इसलिए जो इसके बाद वाला पोर्शन आएगा, जो सिक्स फिलोसफी होगी हमारी, अ, वेदांत वाली, उसको इसलिए हम उत्तर मीमांसा बोलते हैं। वो देखेंगे बाद में। उत्तर का मतलब होता है बाद वाला। तो वो उपनिषद पे ही उनका सारा फोकस रहता है। जो पूरी फिलोसफी है, उसका नाम ही हमने वेदांत बोला, राइट। तो एक वैसे भी वेदांत मतलब वेदों का जो अंत, जो जैसे हमने बताया था ऋग्वेद लिखा है तो एंड वाले पोर्शन में उसके उपनिषद लिखे होंगे, तो इसलिए भी उसको वेदांत बोलते हैं। और एक वेदांत मतलब ये लिटरली वेदांत हो गया कि ऋग्वेद लिखा है अगर फिजिकली जैसे, या हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो एंड में आएगा। और फिगरेटिवली भी हम बोलते हैं कि वेद, अगर वेद का मतलब अगर हम नॉलेज लें, देर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेदा, दैट इज विद, विद धातु से बना है। विद मतलब टू नो समथिंग, तो वेदा मीन्स नॉलेज। और नॉलेज का जो फाइनल, एकदम फाइनल एंड है, जो एंड ऑल बियॉन्ड, बी ऑल ऑफ नॉलेज, बिल्कुल जो एंड वाला हाईएस्ट नॉलेज कैन से, तो वो इसलिए हम वेदांत बोल देते हैं। वो उपनिषद में मेंशन है कि वैसी नॉलेज जो आपको इस मटेरियल वर्ल्ड से भी बाहर निकाल सकती है, तो वैसी नॉलेज हम, इसलिए वेदांत को वो बोलते हैं। वेदांत इज एंड ऑफ द नॉलेज इन दैट वे। ओके, तो इसमें कोई डाउट मतलब जस्ट कंपैरिजन, इसलिए इन दोनों को साथ में काइंड ऑफ क्लब किया जाता है, कर्म मीमांसा और वेदांत को। क्योंकि ये ऐसे, इनके नाम जो है वेदांत के कर्म मीमांसा या पूर्व और उत्तर मीमांसा, तो ये उस पे है कि ये वेदों के फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं, ये वेदों के बाद वाले जो उपनिषद वाले पार्ट है उस पर फोकस करते हैं। तो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू। अगेन फिलोसफी में डेफिनेटली डिफरेंस है, बट जो नाम में डिफरेंस है इनके वो है, और इनको साथ ही पढ़ा जाता है, वो भी ये रीजन है। Okay. तो अब इनका मेन गोल देखते हैं कि व्हाट इज देयर गोल। तो लेट्स सी व्हाट इज देयर गोल। तो बिफोर द गोल, इनका जो जो कोर कॉन्सेप्ट है, अ, जो आपको इस फिलोसफी में दिखेगा, वो होगा धर्म का। तो अब अगेन धर्म, धर्म के बहुत सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं टेक्निकली स्पीकिंग।
अ, तो धर्म जैसे कोई बताएगा व्हेन यू से धर्म तो आपको किन किन चीजों की याद आती है? व्हाट टर्म्स डू यू रिमेम्बर व्हेन समबडी सेज ओके धर्म? अच्छा, अगर आप किसी बिल्कुल लेमैन से पूछ लो कि व्हाट इज योर धर्म, सड़क पे चलते किसी आदमी से इंडिया में, तो वो क्या आंसर मिलेगा आपको? Your responsibilities, your duties. नहीं, नॉर्मल सोसाइटी में धर्म का वो उतना फिर भी नहीं है, मतलब जैसे हम, Religion. Then your हाँ, religion. यस यस यस। तो धर्म जैसे हम बोलते हैं जनरली, ऑल्दो करंटली जो उसका मोस्ट पॉपुलर मीनिंग जो सोसाइटी में फैला हुआ है वो है लेट्स से रिलीजन, जैसे हम बोलते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, वट। तो वो तो डेफिनेटली वेदों का कॉन्नोटेशन नहीं था धर्म का, बट करंटली लेट्स से धर्म का वो मतलब ये है। और योर रिलीजन, व्हाट रिलीजन आर यू फॉलोइंग और व्हाट फेथ आर यू फॉलोइंग, जो भी पॉपुलर फेथ्स हैं फिलहाल सोसाइटी में। तो एक वो हो गया। देन अनदर थिंग इज एज यू मेंशन कि आपकी ड्यूटी क्या है, राइट? या आपका जैसे हम बोलते हैं कि पिता का धर्म क्या है, या पुत्र का धर्म क्या है, या माता का धर्म क्या है। तो अगेन हर हर पर्सोना, देयर आर डिफरेंट पर्सोना। एक ही पर्सन मल्टीपल पर्सोनाज में हो सकता है। कि जैसे किसी जैसे कोई पर्सन है, वो फादर भी हो सकता है, वो टीचर भी हो सकता है, उसका प्रोफेशन में भी। तो जब वो स्कूल या कॉलेज में जाएगा तो उसका धर्म क्या है? एज अ टीचर है। तो फिर उसको वो उसका धर्म हो जाएगा वहां पे, पढ़ाना, लेट्स से स्कूल में। वहां पे वो फादर का धर्म नहीं निभा रहा स्कूल में जाके या कॉलेज में जाके। तो एक धर्म ये हो गया कि व्हाट इज योर ड्यूटी, या व्हाट आर यू मेंट टू बी डूइंग इन दैट वे। तो एक धर्म का ये मतलब हो गया। देन और धर्म के मतलब हो गए, जैसे कृष्णा जब बोल रहे हैं कि जब धर्म की हानि होती है, वो बोल रहे हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो एक धर्म को आप वैसे भी ले सकते हैं कि कॉस्मिक जो पूरा अरेंजमेंट है, उसका उसकी बैलेंस फॉर्म जो है, या जो व्हाट इज मेंट टू बी डन ऑन अ यूनिवर्सल स्केल, वो धर्म है। कि अगर जैसे राइटियसनेस को हम धर्म बोलते हैं, कि धर्म और अधर्म बोलते हैं, राइट? दो, कि राइटियसनेस या जो विच इज मेंट टू बी डन, उसको हम धर्म की कैटेगरी में रखते हैं कि ये होना चाहिए, एंड देन जो नहीं होना चाहिए वो अधर्म है। तो कृष्णा वो बोल रहे हैं कि जब धर्म का धर्म की हानि होती है, देन ही कम्स अगेन एंड अगेन, राइट? तो एक वो भी धर्म का मतलब होता है कि राइटियसनेस ऑन अ यूनिवर्सल स्केल, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, इन दैट वे। तो वही धर्म के बहुत सारे मीनिंग है। तो ये इनका जो कोर कॉन्सेप्ट होगा इनका, वो धर्म के ऊपर घूमता है, कर्म मीमांसा। तो यहाँ पे मोस्टली वो ड्यूटी की फॉर्म में लेते हैं धर्म का। ओके, सो ये हमने देखा। देन दे आर सेइंग कि जो ये धर्म है, आप ये जब धर्म करते रहोगे तो जो भी आपका वेदों में आपके अकॉर्डिंग वो, और इनका अथॉरिटी मोस्टली वेदों से आएगी। यथा प्रभु। आपने बोला कृष्ण जब बोल रहे हो वो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हम्म, तो यूनिवर्सल राइटियसनेस और ये सब, तो वहां पे वो एक्चुअली वो भक्ति का धर्म स्टैब्लिश करने आ रहे हैं कि या फिर वो वर्णाश्रम धर्म के बारे में बोल रहे हैं? तो एग्जैक्टली कौन से धर्म की बात हो रही आई थिंक वो अगेन वो यूनिवर्सल वही है। जैसे अगर आप वो वाला पास टाइम लो, जैसे कृष्णा जब अपीयर हुए थे उसके पहले मदर अर्थ ब्रह्मा जी के पास गई थी, एंड देन तो उस समय वो बोल रहे हैं कि पृथ्वी पर अधर्म काफी बढ़ गया है, कि अलग अलग डीमन या डीमंस राजा की फॉर्म में दे आर टेकिंग बर्थ ऑन द अर्थ। और है? और और वो अपनी सेना बढ़ा रहे हैं, और अधर्म, अब अधर्म इन दैट वे काफी फ्लरिश कर रहा है। तो इन दैट वे भी आप बोल सकते हो कि उस तरह के अधार्मिक एलिमेंट्स हु डोंट फॉलो, या हु आर, अगर बहुत लेमन टर्म में बोलूं, कि जो डेमिगॉड्स के अगेंस्ट होंगे फॉर एग्जांपल, अगर ऐसे एलिमेंट ज्यादा बढ़ेंगे तो देन यू कैन से अधर्म बढ़ रहा है। तो हाँ, वो So मल्टीपल it लेवल्स was ले सकते हो। नहीं नहीं, आप more ये कृष्णा ने जो more बोला है तो, हाँ more तो toward social
सोशल स्केल। हाँ, एक वो भी हो सकता है। अगेन जैसे कृष्णा अगर कुछ बोल रहे हैं तो मे बी उसके मल्टीपल डीपर मीनिंग्स भी आप निकाल सकते हो। जैसे आचार्य भी बोल रहे हैं कि हाईएस्ट धर्म इज कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, की जो भगवान जो बोलते हैं वही वही धर्म होता है। तो भगवान फाइनल जैसे बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि दैट इज द हाईएस्ट ड्यूटी। वो बोल रहे हैं कि सब धर्मों को भी छोड़ो, उनको साइड में करो, मेरी शरण में आओ। तो हाँ, इन दैट वे तो आप बोल सकते हो कि हाँ, जो कृष्णा वहां पे बोल रहे हैं सर्व जो भी जो उन्होंने बोला था कि जब कि धर्म को उठाने के लिए और धर्म का नाश करने के लिए मैं ऐसे आऊंगा, आता रहता हूँ टाइम टाइम पे। तो हाँ, उसके भी मल्टीपल मीनिंग्स आप ले सकते हो कि वो डिवोशनल सर्व, हाँ डिवोशनल सर्विस को भी मे बी करने आते हैं। बट अगेन हर फॉर्म में भी ना आते हो। जैसे अगर हम बुद्ध का एग्जांपल लें तो इन दैट वे वो फिर डिवोशनल सर्विस को तो डेफिनेटली उठाने नहीं आए थे। वो नॉर्मल जो अधर्म हो रहा था सोसाइटी में, जो ब्राह्मण उस टाइम पे कर रहे थे बाय एक्सप्लॉइटिंग वैदिक रिचुअल्स, तो आप उस सेंस में ले सकते हो कि ठीक है। तो अगेन आई थिंक वो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस उस पर डिपेंड करेगा व्हाट इज धर्म। बट हाँ, अच्छा, जैसे ओवरऑल जब भी कृष्ण आएंगे वो धर्म में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, मतलब कॉस्मिक ऑर्डर डिस्टर्ब है उस टाइम पे, एंड देयरफॉर ही इज कम। जैसे चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, तो वो तो प्योरली डिवोशनल सर्विस एस्टैब्लिश करने हैं। हाँ, उनका तो अलग ही, हाँ वो तो प्योर डिवोशन सर्विस के लिए आ रहे ओके प्रभु, थैंक यू। हैं। ओके, एनी वन एल्स कोई और क्वेश्चन? ओके, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ यस। ये जो पॉइंट्स बताए आपने धर्म के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स, तो इवन व्हाइल वन इज अंडरस्टैंडिंग these different meanings, these different meanings are on the bodily platform also, right? हाँ हाँ, मतलब अगेन हर चीज, मतलब अगेन धर्म का अगर वो वाला मतलब नहीं आपकी व्हाट इज योर इंट्रिंसिक नेचर फॉर एग्जांपल, तो हाँ मतलब वो हर हर लेवल पे आ सकता है। वो बॉडी लेवल पे भी आ सकता है, वो स्पिरिचुअल लेवल पे भी आ सकता है। पुरुष धर्म, स्त्री धर्म। हाँ, तो अगेन धर्म मतलब यानी जैसे हम बोलते हैं कि फायर का धर्म क्या है, तो फायर की नेचर क्या है कि टू गिव हीट एंड लाइट फॉर एग्जांपल। या वाटर का धर्म है कि लिक्विड स्टेट में वैसे रहना, अगर वो सॉलिड हो जाएगा तो वो वाटर नहीं है, उसको आइस बोलते हैं। और गैस वाली स्टेट में स्टीम बोलते हैं। तो अगेन पानी का धर्म है वो लिक्विड स्टेट में गीला करना कुछ चीजों को। तो सो अगेन दिस इज लाइक इट कैन बी एप्लीकेबल टू एनीथिंग, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि वो मटेरियल लेवल पे या स्पिरिचुअल लेवल पे। तो तो हाँ मतलब ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि धर्म है तो वो मटेरियल लेवल पे होगा या सिर्फ स्पिरिचुअल पे होगा। इट कैन बी ऑन ऑल द लेवल। आई थिंक प्रभुपाद अपने धर्मा वाले बुक पे लिखते हैं कि धर्म इज काइंड ऑफ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है किसी चीज का, तो जिसमें कि हाँ वो तो और लिख रहे हैं कि वो हाँ वही सर्व। वही यस। तो जैसे सोल का या जीव का जो धर्म है वो है भगवान की सेवा करना, जो हम बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर फिलोसफी, जैसे गौड़ीय वैष्णव फिलोसफी, कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। स्वरूप का मतलब वही है कि उसका जो व्हाट इज द इंट्रिंसिक ड्यूटी और धर्म ऑफ जीव, दैट इज टू बी सर्वेंट ऑफ कृष्ण। तो हाँ, इस पे आपको कोई फर्दर क्वेश्चन है, क्लैरिफिकेशन लोग? और गुड। Yeah, no Prabhu, I understand that the dharma is basically dharma can be on both levels, and depending on how one is utilizing that dharma, it can become harmonizing with the dharma. Even in this philosophy it can be harmonizing, Prabhu, इन विच फिलोसफी? this karma mimamsa. हाँ, एक्चुअली मैं अभी वो धर्म के ऊपर ही बताने वाला हूँ। तो उनका एक्चुअली फोकस यही है कि आप अपना ड्यूटी करो, बाकी सब आपको अपने आप मिल जाएगा। इनकी कोर फिलोसफी अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो वो यही है कि यू जस्ट डू योर ड्यूटीज एज पर द वैदिक रेवलेशन, और दैट इज सफिशिएंट टू गिव यू वट एवर यू वांट। तो हाँ, ये इसका और डीपर मीनिंग भी देखें कि अलग अलग लेवल्स पे कि धर्म जब ये बोल रहे हैं तो इवन कॉस्मिक लेवल तक पे ये बात हो रही है
वो मे बी, और जब आगे डिस्कशन जाएगा वी विल डिस्कस मोर ऑन दिस. एनी अदर थिंग्स? नथिंग फ्रॉम माय साइड प्रभु. ओके, प्रेमान प्रभु आपकी तरफ से भी और कुछ नहीं, राइट? आपका डाउट या जो भी था वो. Yeah, no, it's clear. I mean, we'll get to know more once हाँ you हाँ, आगे हाँ, explain. इसके अलावा और कुछ नहीं, राइट? No, Prabhu. ओके ओके ओके, ठीक है. तो ठीक है, हम वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द गोल ऑफ दिस फिलोसफी. तो हम एक सेंट्रल कंपोनेंट जो था उनकी फिलोसफी का, धर्म, उस पर हम बात कर रहे थे, जिसको वो सिंपली बोल रहे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ या प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन ऑफ वैदिक रिचुअल्स, आप बोल सकते हो. इसको वो धर्म बोल रहे हैं, जो आपकी ड्यूटी क्या है. बेसिकली दिस इज, यू कैन से, प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन ऑफ वैदिक रिचुअल. ये लेट्स से इसको वो ड्यूटी या धर्म फिलहाल अगर बोल रहे हैं, जो उनके अकॉर्डिंग धर्म. और इस धर्म से, यूजिंग दिस धर्म या डूइंग दिस थिंग, यू कैन गेट अर्थ एंड काम. तो अर्थ मतलब मनी, राइट? एंड काम मीन्स सेंशुअल प्लेजर या एंजॉयमेंट, सेंशुअल एंजॉयमेंट इन दैट वे. तो ये आप बोल सकते हो उनका गोल है. अगेन इसमें हम और हायर उसमें जाएंगे, बट अगर समराइज करना हो तो ये है कि वैदिक रिचुअल्स के अकॉर्डिंग जो जो आपकी ड्यूटी, हर जो जिस भी परसोना में आप हो, उस परसोना में आपकी जो ड्यूटी है आप उसको पूरा कीजिए, आपको अर्थ और काम दोनों मिल जाएगा. तो ये आप उनकी फिलोसफी का गोल आप ऐसे मान सकते हो. इट इज टू डू दिस, कि धर्म कीजिए जो आपका धर्म है, एंड आपको बाकी सब मिल जाएगा. ठीक है. तो एक और देखते हैं, देन हाउ डू दे कंसिडर द वेरियस डीटीज. तो अगेन इनकी जो अप्रोच है वो काफी ह्यूमन सेंटर्ड है. मतलब जो भी ये फिलोसफी है. यस, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? यस आशा. प्रभु प्रभु हम जो कर्मी वर्ड यूज करते हैं, वो क्या कर्म मीमांसा वाली जो फिलोसफी फॉलो कर रहे हैं उनके लिए यूज करते हैं? उनके लिए तो नहीं करते. जो नॉर्मल हम टर्म कर्म यूज करते हैं वो तो वही होता है कि जैसे नॉर्मल कोई व्यक्ति जो लेट्स से इवन वेस्ट में भी, नॉट जस्ट इन इंडिया, लेट्स से एनीवन जो भी ये जस्ट कि मुझे ईट स्लीप बी मैरी, वो वाली अगर कोई फिलोसफी फॉलो कर रहा है कि जस्ट आपका कुछ वो ड्यूटी भी कर रहा है अपनी, लेट्स से कोई नॉर्मल व्यक्ति है वो 9 to 5 ऑफिस जाता है, फिर अपना जो भी नॉर्मल काम कर रहा है उसका स्क्रिप्चर से किसी से कोई मतलब नहीं है, देन यू कैन से ही इज अ कर्मी इन दैट वे. इनको जनरली मीमांसक बोलते हैं, कर्म मीमांसक, अगर शास्त्रिक टर्म की आप बात कर रहे हैं तो. हाँ, इनको तो आई डोंट थिंक कर्म ही हम बोलते हैं. यस शंभू. नहीं, बट फ्रूटिव वर्कर्स तो हम बोलते हैं ना, कि मतलब जो सिर्फ अर्थ और काम, क्योंकि आप बोल रहे थे इसलिए मुझे वो याद, क्योंकि सिर्फ उनको काम चाहिए, अर्थ और काम चाहिए, तो फ्रूट की इच्छा रख रहे हैं, तो फ्रूटिव वर्कर्स, तो उनको ही आई थिंक उसका ही ट्रांसलेशन हिंदी में हम कर्मी यूज करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. स्टिल मतलब कर्मी मोस्टली मुझे ये लगता है कि दे आर नॉट फॉलोइंग एनी अथॉरिटी, जस्ट जो भी आपकी नॉर्मल, बेसिकली एनी यू कैन से एग्नोस्टिक पर्सन, जिसका ना भगवान में विश्वास में कुछ है, वो जस्ट अपना कुछ भी काम में जुटा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग. maybe then we have to check, because मुझे ऐसा ही था कॉन्सेप्ट, क्योंकि even they are categorized into कर्मी. ओके, आप वो बोल रहे हो जो ब्रॉड कैटेगरी, कर्मी ज्ञानी, इन दैट वे. हाँ. हाँ, फोकस तो इनका एक्शन पे ही रहता है कि आप जो वैदिक रिचुअल्स है उनको फॉलो करो. तो हमें भी बहुत ब्रॉडर कैटेगरी में अगर आप इस तरह डिवाइड करोगे सभी लोगों को कि कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त, अगर ऐसे डिवाइड करोगे, देन हाँ आई वुड मे बी पुट इन डेफिनेटली उनको योगी और ज्ञानी कैटेगरी में नहीं रखूंगा मैं, ना भक्ति कैटेगरी में रखूंगा. तो हाँ, एक कर्मी बचा. कर्मी इन दैट वे अगर आप देखोगे ये वाला ऐसे इन 4 कैटेगरी में सब, तो हाँ इनको फिर आई विल पुट इन कर्मी कैटेगरी. बट जो
because they are not कर्म yogi, so to say. They are हाँ 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 कर्म योगी, ठीक है, मे बी विल सी। okay. Yes, sorry, you can continue. यस, तो हाँ, ये रिचुअल्स भी फॉलो करते हैं, तो वो भी काफी ह्यूमन सेंटर्ड है जो रिचुअल्स फॉलो करेंगे, कि जो उनके रिचुअल्स जो हम ऊपर देखा रहा है, ड्यूटी या जो भी कर रहे हैं, दे आर मोर ह्यूमन सेंटर्ड, वो गॉड सेंटर्ड अप्रोच नहीं है। ये नहीं है, ये है उनका ह्यूमन सेंटर्ड है। ह्यूमन सेंटर्ड इन अ वे कि मैं कुछ करूंगा या ह्यूमंस कुछ करेंगे जो भी स्क्रिप्चर में मेंशन्ड है, तो उनको ये सब मिल जाएगा। वो उतना डीटीज की टर्म्स में या गॉड की टर्म्स में मे बी वो कुछ करेंगे एक्शन। लेट्स अगर कोई किसी उसमें बताया है कि ठीक है इस तरह से आपको यज्ञ करना है, ऑफरिंग ऑब्लेशंस टू इंद्र वरुण यम, जो भी ऐसे डेवी गॉड्स को दिया, तो वो एक्शन कर देंगे, वो जो मंत्र लिखे होंगे वो बोल देंगे, बट जो फोकस है उनका वो उस पर नहीं है कि आई एम प्लीजिंग दैट डीटी, या मैं वो डीटी के एडोरेशन के लिए कर रहा हूँ, या उनको ग्लोरिफिकेशन के लिए कर रहा हूँ, या मेरा उनमें बहुत फेथ है, ऐसा नहीं है। तो वो बहुत मैकेनिकल, या एक वर्ड भी आता है मैकेनिस्टिक, मतलब जस्ट मैं वो एक्शंस कर दूंगा, मेरे उसमें ऐसे कुछ डीपली वो नहीं है कि मैं डीटी की ग्लोरिफिकेशन करता हूँ। तो ये देयर रिचुअल्स आर मोर ह्यूमन सेंटर्ड देन गॉड सेंटर्ड। तो मतलब उनका मेन गोल है कि ये सब करके, रिचुअल्स करके मुझे बेनेडिक्शन मिल जाएंगे, तो आई कैन गेट बेनेडिक्शन फ्रॉम डीटी, गेट बेनेडिक्शन फ्रॉम डीटी फॉर माई सेल्फ। मतलब ये है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे अपने अपने लिए मिल जाएगा, कि ये जस्ट एक वे है कि स्क्रिप्चर्स में लिखा था तो मैंने कर दिया, बट कर मैं अपने ले रहा हूँ, हम अपने लिए कर रहे हैं सब, फॉर माई एंजॉयमेंट का, जो भी जैसे हम बोल रहे हैं कि अपनी मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, अर्थ काम मुझे मिल जाएंगे, आई विल बी हैप्पी इन दैट वे। तो तो सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि दिस इज मोर ह्यूमन सेंटर्ड। जैसे हमारी फिलोसफी है वो फुल्ली कृष्णा, हम उसका नाम ही कृष्णा कॉन्शियसनेस रखा है प्रभुपाद, इट इज कंप्लीटली फोकसिंग ऑन कृष्ण। इवन भक्ति या ऐसा भी कोई टर्म प्रभुपाद ने लिखा ही नहीं कि वाई कृष्णा कॉन्शियसनेस, वाई नॉट जस्ट गॉड कॉन्शियसनेस व्हाटएवर। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं नहीं, वी आर कृष्णा कॉन्शियस, हम गॉड की किसी और फॉर्म की बात ही नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट कृष्ण एंड ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो जैसे हमारा अगर फिलोसफी देखोगे, इट इज कंप्लीटली फोकस ऑन कृष्ण, और कुछ है ही नहीं वहां पे। एंटायर एवरीथिंग दैट वी डू, इवन जो हम कुछ भी कर रहे हैं, चैंटिंग या कुछ भी कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि जैसे मे बी इनिशियली कोई डिवोटी आएगा और वो बोलेगा कि ठीक है मैं चैंटिंग कर रहा हूँ क्योंकि उसने कहीं पढ़ा होगा या किसी से सुना है कि इसको ले ये प्रोसेस से आप लिबरेट हो जाओगे। तो फोकस आप पे शिफ्ट हो गया कि मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लिबरेट होना है। तो किसी का गोल वो हो सकता है, किसी डिवोटी का, मे बी यहाँ पे हम इतने सारे लोग हैं उनमें से भी किसी का हो सकता है कि मुझे मटेरियल वर्ल्ड की दुख नहीं झेलने, तो इसलिए मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, सब प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, डिवोटीज के साथ एसोसिएशन कर रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट लिबरेटेड। बट अगेन जो अगर बहुत डीपली आप फिलोसफी में जाओगे हमारी कृष्णा कॉन्शियस वाली, तो उसका गोल वो नहीं है, उसका गोल वही है कि जस्ट टू प्लीज कृष्ण। इवन जो मैं चैंटिंग भी कर रहा हूँ वो जस्ट साइड इफेक्ट है कि ठीक है मैं लिबरेट हो गया, बट कॉन्शियसनेस आपको वहीं पे लेके आनी है अपनी फाइनली, कि फोकस इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज फोकस ऑन कृष्ण। मैं कुछ भी करूँ, एनीथिंग, एनी एक्टिविटी, इट इज मेंट टू प्लीज कृष्ण, वेरी सिंपली। तो जैसे हमारा फिलोसफी इज कृष्णा सेंटर्ड, इनकी फिलोसफी इज ह्यूमन सेंटर्ड, या फिर द पर्सन हु इज डूइंग द रिचुअल्स, जो भी जो कर्म कांड या जो भी परफॉर्मेंस कोई कर रहा है, उसका गोल है कि मेरे लिए मुझे क्या मिलेगा। सो दिस इज वन मोर एस्पेक्ट ऑफ देयर फिलोसफी। इसमें किसी को कोई डाउट है? ओके, तो अगर ये नॉर्मल कुछ है प्रो? नो बोला मैंने, नो। ओके, तो नॉर्मल किसी उसको भी ऐसे बोलेंगे, लेट्स से अगर
कर्म मीमांसक को अपनी जैसे फिलोसफी बताने आया है किसी को, तो वही बोलेगा कि इट इज यूजफुल टू ह्यूमैनिटी, कि आप ये वैदिक रिचुअल्स कीजिए, दिस इज यूजफुल टू ह्यूमैनिटी, और आप यू कैन सेटिस्फाई योर वर्ल्डली डिजायर्स इन दिस लाइफ, इस लाइफ में भी आपको अच्छी अच्छा जीवन मिलेगा, और इसके बाद भी जो लाइफ होगी उसमें भी आपको अच्छा मिल जाएगा। तो अगेन फोकस इज एंटायरली ऑन द पर्सन हु इज डूइंग द एक्शन, जो रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो हाँ, धर्म पे हमने ऑलरेडी काफी डिस्कशन कर ही लिया, तो आई थिंक दैट इज फाइन। तो हम वो भी देखा था कि धर्म जो बोल रहे हैं, जहाँ जो भी इनमें आएगा वो ड्यूटी की फॉर्म में बोल रहे हैं, एंड दैट ड्यूटी इज मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स, जो वेदों में लिखा है कि हाँ ये आपको ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है, वो आपका धर्म। देन हाँ, ये एक और आई थिंक ये हमने लास्ट जब मैं अभी संडे को आया था मुंबई, तब भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था इसको, कि हायरार्की ऑफ धर्म या ड्यूटीज, अगर तो हायरार्की का क्या मतलब है? तो हमेशा हायरार्की होगी, जैसे कि अ, आप किसी भी जब भी आप कुछ कर रहे होंगे किसी भी टाइम ऑफ द डे पे, तो आपकी डिफरेंट डिफरेंट पर्सोना, जैसे हमने बोले थे कि एक पर्सन होगा, हो सकता है वो लाइक ही इज अ मैन फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वो उसका धर्म है, पुरुष का धर्म क्या होगा, स्त्री का धर्म क्या होगा, लेट्स से उस लेवल तक आ गया। देन उसके बाद हो सकता है वो किसी का फादर हो, तो उसका पितृ धर्म भी होगा कुछ, व्हेन आई एम रिलेटिंग टू माय चाइल्ड, तो मेरा क्या ड्यूटीज है। देन हो सकता है वो टीचर हो स्कूल में, तो शिक्षक का जो धर्म होगा वो अप्लीकेबल होगा। तो हायरार्की ऑफ धर्म क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस, जो हम बोलते हैं देश काल पात्र, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस, जिसको हम बोलते हैं देश काल, अगेन वो थोड़ा ऑर्डर अलग अलग है, एंड पात्र। तो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग जो भी आपका होगा, जैसे अगर कोई स्कूल में गया है, तो भले ही वो पुरुष है, वो कुछ भी है, उसका मेन फिलहाल उस टाइम पे जब वो टीचर है, एज अ टीचर उसकी ड्यूटी है अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना, उसके उस टाइम पे वो उसकी वही उसकी हाईएस्ट ड्यूटी है। तो ये भी ये बताते हैं कि देयर इज अ हायरार्की ऑफ ड्यूटीज धर्म, और सोसाइटी ठीक तरह से क्या बोलते हैं उसको, एक्ट करती है या चलती रहे स्मूथली, उसके लिए ये हायरार्की ऑफ धर्म और ड्यूटीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि जब आप सही टाइम पे सही प्लेस पे सही सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अपना जो भी आपकी ड्यूटी है वो आप करते रहोगे अगर आप, तो देन देयर विल बी पीस हार्मनी, और जो यूनिवर्स का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा, विच इज प्रिटी लॉजिकल एज वेल। कि अगर कोई टीचर जाके स्कूल में लेट्स से टीचिंग की जगह लेट्स से उसका कुछ और लेट्स से वो अपना पितृ धर्म ले आए, कि लेट्स से कोई उसका क्लास में उसके कोई स्टूडेंट बैठा है, या तो वो हो सकता है उसका उसका ऐसा नहीं हो, तो अगर वो उसको प्रेफरेंस दे रहा है, अपना उसका पितृ वाला पार्ट वहां पे निकल के आ रहा है, सो देन दैट इज नॉट प्रॉपर, राइट? दैट यू विल ऑल एग्री कि वो उसका वो प्रॉपर एटिकेट नहीं है एज अ टीचर। तो वहां पे जब वो पढ़ा रहा है स्कूल में, जब वो है उस टाइम पे सर्कमस्टेंसेस में, उसकी ड्यूटी है कि ही इज जस्ट अ टीचर, आपका और जो भी पर्सनल थिंग्स हैं दैट यू हैव टू कीप असाइड, आप पुरुष हैं, आप पिता हैं, आप पति हैं, व्हाटएवर, वो उस टाइम पे इट डजंट मैटर एट दैट टाइम। तो ये इन दैट वे हायरार्की ऑफ धर्म ड्यूटी है। और इसमें हमने फिर वो बात की थी, जो मैं पिछले सेशन संडे की बात कर रहा था, उसमें हमने धर्म संकट की बात की थी। तो अगेन ये तो अलग टॉपिक है, बट जस्ट पुटिंग इट आउट कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी होगा, धर्म जो भी आपका है, व्हाट हाउ यू आर मेंट टू एक्ट, तो वो आपको फिर देखना पड़ेगा कि उस कंटेक्स्ट में, उस टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस में आपको आपका क्या ड्यूटी हायर है, और फिर आपको वो करना पड़ेगा। तो अगेन विच कैन बी सब्जेक्टिव टू वंस रियलाइजेशन, हो सकता है किसी को, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि भगवान राम का एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से उन्होंने उन पे किसी ने लांछन लगाया सीता माता पे वटेवर, तो एज अ उन्होंने अपनी हायर ड्यूटी एज अ किंग को प्रेफरेंस दी, और लेट्स से जो भी
एलिगेशन लगाए जा रहे थे उनको स्टॉप कर दिया कि ठीक है, आई एम नॉट अटैच विद दिस वुमन, एंड देन उन्होंने कुछ कर ही दिया, ऐसे इस तरह से एक्ट किया। हो सकता है किसी और किंग, कोई और किंग ऐसा होता तो हो सकता है वो धोबी को ही उठा लेता कि आ जाओ भाई, कौन बोल रहा है, कौन ये लांछन लगा रहा है मेरी वाइफ पे और मुझ पे। तो अगेन डिफरेंस इन कि कैसे वो ड्यूटी परफॉर्म हुई। तो उन्होंने जैसे भगवान राम ने किंग वाली ड्यूटी को ज्यादा प्रेफरेंस दी, जबकि हो सकता है कोई और किंग या जैसे करंट कलयुग में कोई सीएम या पीएम इस तरह कुछ है और वो उस कोई उसके पर्सनली एलिगेशन लगा रहा है, तो हो सकता है वो किसी और वे में एक्ट करे। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द रियलाइजेशन ऑफ द पर्सन कि उसका उसका जो वैल्यू सिस्टम है जो भी है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। तो अगेन धर्म संकट इज वन थिंग, और इसमें आपको अपनी ये हायरार्की ऑफ ड्यूटी या जो भी है अकॉर्डिंग टू देश काल पात्र, फिर आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से आपको एक्ट करना है। तो या दिस इज वन थिंग। एनी क्वेश्चन हियर? आई थिंक ये हमने थोड़ा Hare बहुत। Krishna, Prabhu. Hare यस सर, Krishna. यस सर। Yeah, you mentioned that there is this word evaluation. So when any situation is there, one can evaluate and take a decision according to dharma. Are you saying that? हाँ, अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस, उस टाइम पे आपको क्या ड्यूटी करनी चाहिए। जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तभी आप वो करोगे। अगर लेट्स से टीचर है और स्कूल में जाके वो उसका और कोई वो मोटिव नहीं है, लेट्स से अगर मैं ऐसे ग्रॉस एग्जांपल, टीचर स्कूल में गया, वो किसी को कुछ नहीं जानता, सब नए बच्चे हैं, तो वो क्या करेगा, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी, वो पढ़ाएगा ही, राइट। अब नाउ लेट्स से वो टीचर है और उसका उसका बेटा है, उसके उसका कोई ऑफ स्प्रिंग वहां स्कूल में पढ़ता है। अब एक ड्यूटी तो पढ़ाने की है, बट नाउ लेट्स से उस एंड द ड्यूटी ऑफ द टीचर कैन बी, लेट्स से अगर किसी स्टूडेंट ने कुछ किसी नॉन किसी ऐसे वे में एक्ट किया जो उसको नहीं करना चाहिए, तो देन गिविंग पनिशमेंट फॉर एग्जांपल कैन बी वन थिंग। तो हो सकता है वो अब, लेकिन अगर उसने अब अपने उसके बेटे ने कुछ किया, लेट्स से कुछ गड़बड़, और उसने उसको पनिश नहीं किया, तो देन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी होगी, राइट। तो अगर कोई प्रॉपर कॉन्शियसनेस का बंदा होगा, वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि मेरी ड्यूटी है हायर एज अ टीचर, उस टाइम पे मैं टीचर के रोल में हूँ, ना कि अपने पुत्र के पिता के रोल में। तो वो जो धर्म संकट है कि मैं अपने पुत्र को प्रेम करूं या पुत्र वाले पिता वाले उसमें जाऊं, या अपने पुत्र को आराम से समझा लूं या वैसा कुछ करूं, या फिर इम्पार्शियल होकर एज अ टीचर एक्ट करूं एंड देन वो करूं जो मैं नॉर्मल किसी और स्टूडेंट के साथ करूं। तो जस्ट अ वेरी स्मॉल एग्जांपल या ट्रिवियल एग्जांपल ऑफ धर्म संकट फॉर एग्जांपल। तो वो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के उस पर डिपेंड करेगा। तो हाँ, उस टाइम पे वो टीचर है, एटलीस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये कि वो टीचर है तो उसको टीचर की तरह एक्ट करना चाहिए। फादर और वो सब में भी वो घर पे जब घर पे जाएगा बच्चा, तब मे बी उसको अपने फादरली वे में समझाए, वट एवर दैट पर्सन थिंग्स इज प्रॉपर। Yes, Prabhu. Okay. Thank you for that clarity. ओके, ठीक है। एनी अदर थिंग या फिर आगे बढ़ते हैं? ओके, हायरार्की हमने डिस्कस कर ली। अब एक बार इनकी फिलॉसफी को भी देख लेते हैं डीपर डीपर, व्हाट इज देयर फिलॉसफी। तो मेरा एक क्वेश्चन था, यस सर। मतलब पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, उसको लेके कुछ है, मतलब है कुछ गाइडलाइंस, अगर आपने कुछ ऐसा कहीं पढ़ा है? मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपने अभी बताया, वो टीचर का एग्जांपल दिया कि टीचर है तो शिक्षक वाला एक धर्म है, और ऑब्वियसली पिता है तो पुत्र के प्रति भी धर्म है कि हाँ, पुत्र को अफेक्शन देना, पुत्र का केयर करना है। बट सिंस वो टीचर है और उसी क्लास में बच्चा बैठा है, तो उसका वो टीचर वाला धर्म जो वो हाइयर है, वो पुत्र हाँ। वाला पिता वाला धर्म है जो वो उसको उसको साइड रखना पड़ेगा। तो वैसे ही ये जो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन है, मतलब इन सेंस कि लोगों का जो अपने सगे संबंधियों से किस तरह से रिलेट करना है, फॉर एग्जांपल अपनी वाइफ से या अपने बच्चे से, और साथ में आपके लोग भी हैं वहां पे, तो या फिर हो सकता है जब सपोज आपके पिता भी हैं सामने और आपकी वाइफ भी हैं, तो किस तरह से, मतलब उसका गाइडलाइंस है कि मतलब देयर कैन बी ऑब्वियसली थोड़ा तो रहेगा ना, मतलब कि आप हाँ, कितना लेवल ऑफ तक आप कोर्स। स्नेह दिखा सकते हो
पब्लिक के सामने या फिर लोगों के सामने? हाँ हाँ, वो तो रहेगा। अगेन वो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस तो है ही ना। मतलब देश काल पात्र हैं, वो तो उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा जैसा आप बोल रहे हो। तो हाँ, डिफरेंस तो डेफिनेटली आएगा। मतलब तो तो यस। उसको लेके भी लोगों को थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए कि हाँ हाँ, मतलब मुझे कहाँ पे कितना अफेक्शन दिखाना है। यस। हाँ, वो तो सब देश काल पात्र के अंदर ही, मतलब ये तीन चीजें सब कुछ कवर कर लेती हैं जनरली। ये तो इवन हम भी, हमारी फिलोसफी में हम काफी जगह बोलते हैं, right? प्रभुपाद भी बोलते हैं कि जो आपको एक्ट तो उसी के अकॉर्डिंग करना है। मतलब इवन वी एक्सेप्ट दिस थिंग, क्योंकि वर्ल्डली डीलिंग्स में या फिर कैसे भी आपको देश काल पात्र तो करना ही पड़ेगा ना। हम्म, जैसे अगर कोई लायन अगर जंगल में आ गया, जैसे तो आपको अपनी बॉडी को बचाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं तो स्पिरिट सोल हूँ और ठीक है। जैसे आपने राम का एग्जाम्पल दिया, भगवान राम का ही, हम्म, उन्होंने अपना सीता के प्रति जो प्रेम है उस चीज को सबसाइड करके उन्होंने राजा का धर्म निभाया। हम्म, तो मतलब उसका, खैर ठीक है, एनीवे वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाए, कहाँ पे कितना ज्यादा किस चीज को महत्व देना है, बट हम्म। जनरल कुछ गाइडलाइन तो होगा इसका, राइट? हाँ, मतलब स्क्रिप्चर्स में आप पूछ रहे हो ऐसा? हाँ। ये तो मतलब कॉमन वो है, मतलब आई वुड से कॉमन सेंस काइंड ऑफ। अब अगेन हर एक का अलग अलग हो सकता है डेफिनेटली, और वो कल्चर पे भी डिपेंड करता है अगेन, कि किस कल्चर में हो। अगेन वो देश काल पात्र उसमें फिर से आ जाएगा। जैसे द अमाउंट ऑफ अफेक्शन फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन माइट शो टू हर वाइफ in public, let's say in US and in India, can be pretty different, even in front of their parents as well, for example. तो हम्म, अगेन वो देश काल पात्र पे काफी डिपेंडेंट है। हो सकता है कहीं पे वो चीज नॉर्मल हो, कहीं पे वो सेम एक्शन आपका एब नॉर्मल हो जाएगा, राइट? हम्म, तो हाँ, आई वुड से मतलब वो बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। अगेन बहुत चीजें वो इन तीन चीजों में ही काइंड ऑफ कवर हो जाती है देश काल पात्र में। ओके। तो हाँ, एज ए सी, क्योंकि अगर आप ये डिलीनिएट करने जाओगे, जैसे आप कोई पूछ रहे हो गाइडलाइन क्या है जस्ट फॉर लेट्स से हाउ टू डील विद योर वाइफ, आई डोंट थिंक किसी ऋग्वेद या किसी की वर्ड्स में ऐसा लिखा होगा कि आपको ऐसे करना है, कि अगर आप वाइफ और बेटे के साथ है तो ऐसे आपको एक्ट करना है, फिर आपके पिता आ गए तो ऐसे एक्ट करना है। ऐसे इतनी डिटेल में तो नहीं होगी, वो तो सब कॉमन सेंस से ही आपको वो देखना पड़ेगा कि आपके आपके सोसाइटी में क्या नॉर्म है या कितना टॉलरेंस है, बट बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे उसमें। हाँ वो, ओके। नहीं आई तो डोंट थिंक भाई, देयर इज अ वैदिक वैदिक कल्चर के हिसाब से मेरा क्वेश्चन था कि वैदिक कल्चर में, ओके वैदिक anyway, कल्चर के वो साथ। तो, हाँ, हाँ, क्योंकि अब मतलब उसमें, इतना डिटेल में तो आई एम श्योर कि नहीं लिखा होगा, क्योंकि देर आर सो मेनी पर्सोना। जैसे आपने पिता का एग्जांपल लिया, और वैसे ही आप पुत्र का भी बोल सकते हो, स्त्री का बोल सकते हो, माता का बोल सकते हो, पुत्री का बोल सकते हो। अगेन देयर विल बी सो मेनी इन्फिनिट नंबर ऑफ अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पर्सोना, राइट? आप अलग अलग हर एक को आप डिफाइन नहीं कर सकती हो कि दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज योर ड्यूटी। आपको उस टाइम पे वो कॉल लेना ही पड़ेगा कि मतलब अगर आप प्रॉपरली कल्चर में ट्रेंड हो, देन इट्स अ कॉमन सेंस की ओके आपको ये कैसे एक्ट करना है इन दैट वे। दैट्स व्हाट आई फील, मतलब ये तो कॉमन सेंस से ही आएगा उस टाइम पे। ओके। मे बी कोई किसी ने, जैसे हमने वैष्णव एटिकेट की एक बुक है हमारे पास, राइट? तो उसमें हम बताते हैं देर आर जनरल गाइडलाइंस हमने ऐसे बना रखी है कि एज अ वैष्णव आपको कैसे आप अपने आप को कैरी आउट करना है। वो जो मैनुअल ऑफ वैष्णव एटिकेट है, राइट? तो उसमें फॉर एग्जाम्पल यू कैन वी हैव रिटन सो मेनी माइन्यूट डिटेल्स एज वेल कि क्लेanलीनेस के ऊपर आपको कैसे करना है, कि अगर आपने प्रसाद लिया तो आप हाथ, अगर आपने हाथ नहीं धोए तो आप कुछ भी टच कर लो वो झूठा हो जाएगा। भले ही आप वो बोल रहे हो कि वो भगवान का प्रसाद है, या फिर आपने प्लेट जमीन पे रख दी तो, और वहां पे आपने प्रसाद लिया, राइट? अब बहुत डिवोटीज ऐसे होंगे, वो मैंने देखा है, वो वहीं पे प्रणाम भी कर लेते हैं कि प्लेट उठाई वहीं पे प्रणाम करिए कि भगवान की जो अन्न, जो भगवान का प्रसाद मिला था हमें, उसको ग्लोरीफाई या उसको रिस्पेक्ट देने के लिए। बट रिस्पेक्ट आपको नहीं तो आप मेंटली दो, वो जहाँ पे आपने प्लेट रखी थी, जहाँ पे प्लेट रख के प्रसाद लिया था, वो झूठा हो गया प्लेट। तो आप उसको ऐसे, आप उसको टच करोगे तो, या अगर आपने राइट हैंड से प्रसाद लिया तो अगर आपने लेफ्ट हैंड भी टच कर दिया वहां पे तो वो झूठा है। अब आप कुछ भी टच कर लो लेफ्ट हैंड से, वो सब झूठा माना जाएगा, फॉर एग्जाम्पल।
तो ये जैसे इतनी माइन्यूट डिटेल्स भी हमने उसमें लिखी है, या फिर इवन हाउ टू शेव, हाउ टू कि आपको बाल शेव कब करनी है, बाल कब कटवाने, वो सब भी इतनी डिटेल भी लगता है। भक्ति उसमें कौन सी बुक है वो, हरि भक्ति विलास, उसमें सनातन गोस्वामी बता रहे हैं इतनी डिटेल। तो जैसे वो वैष्णव, तो इस तरह की कोई बुक्स लिख सकते हैं, बट मेनली वैदिक स्क्रिप्चर्स में आई डोंट थिंक वेदों में उतना वैसे मेंशन डायरेक्टली। हो सकता है कोई प्रैक्टिशनर अपनी कम्युनिटी या अपने किसी एक परसोना को माइंड में रखते हुए उसकी गाइडलाइंस लिख दे। जैसे हरिभक्ति विलास अगर देखोगे तो मे बी आई वुड से गॉड या वैष्णव कोई होगा अगर, या वैष्णव जैसे कोई इन जनरल है, तो उसको कैसे एक्ट करना चाहिए वो गाइडलाइंस अच्छे से सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास में लिखी है, और बहुत माइन्यूशिया में लिखी है। ब्रश, इवन टीथ कैसे वॉश करना है। आप सोचोगे यार ये हरिभक्ति विलास में ये क्या बता रहे हो मुझे कि आपको टीथ कैसे क्लीन करने हैं, ये इसमें कृष्णा कहाँ से आ गए। बट हैं कृष्णा उसमें, वो बता रहे हैं कि क्योंकि आप सब कुछ, आपका हर एक्शन, हर जो भी आप कुछ कर रहे हो, हर एक्शन हर थॉट आपका कृष्ण के ही सर्विस के लिए होगा। तो वो इसलिए बता रहे हैं ताकि आप क्लेनलीनेस मेंटेन करो। जब डीटी वर्शिप करने आप जा रहे हो, यू शुड बी परफेक्टली क्लीन, बिकॉज यू आर अप्रोचिंग द सुप्रीम, द मोस्ट क्लीनेस्ट या फिर हाईएस्ट प्योरिटी के जो पर्सन है इंटायर क्रिएशन में, आप उनसे डील करने जा रहे हो। तो आपको फिर जो बाकी स्टैंडर्ड होंगे अपनी क्लीनलीनेस के, हाइजीन के, वो आपको हाईएस्ट रखने ही पड़ेंगे। तो वहां पे वो उनका जो भाव भाव वैसा वाला है उस क्लीनलीनेस पे, कि वो ब्रश करना क्यों सिखा रहे हैं आपको, कैसे आपको अपने टीथ क्लीन करने हैं। कोई सोचेगा अरे ये स्पिरिचुअल बुक है क्या, बट वो है, मतलब वो क्योंकि गोल उसका वही है, हाउ टू प्लीज कृष्ण। तो या अरुण वाली डिस्कशन कैसे नहीं नहीं, आपका एग्जाम्पल से मैंने क्वेश्चन किया था। ओके, ठीक है। एनी अदर डाउट, या फिर मतलब हम जो डिस्कशन ये टेंडेंसी चला गया कि पहले आपको डाउट। मीमांसा ओवर हो गया है, फिर वी स्टिल हैव? नहीं कुछ तो है, जस्ट आई विल ट्राई टू रैप इट फास्ट। तो ठीक है, तो अभी कर्म मीमांसा की फिलोसफी को देख लेते हैं कि व्हाट आर द फिलोसफी। तो हाँ जी, हमने देख लिया कि रिचुअल्स आर परफॉर्म, थोड़ा ऊपर हमने बात की थी ऑलरेडी इस पे। नॉट टू वर्शिप द डीटीज, जो जिस डीटी या कुछ, जैसे आप इंद्र को यज्ञ में ऑफरिंग कर रहे हो, तो वो इंद्र को वर्शिप या प्लीज करने के लिए नहीं है। वर्शिप और प्लीज द डीटी, प्लीज एनी डीटी। बट बिकॉज क्योंकि वो स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है, वेद हमारी अथॉरिटी है, हम वेद में जो लिखा है वो कर रहे हैं। तो इट्स लाइक मोर मैकेनिकल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है, एंड तो बेसिकली जो रिचुअल्स हैं दे आर प्रैक्टिस फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। जिसको हम धर्म बोलते हैं। तो ये ओवरऑल फिलॉसफी है। तो जैसे अगर एग्जांपल अगर लें इसका कि यज्ञ कर रहा है कोई जो कर्म मीमांसा का फॉलोअर है, उसमें जैसे किसी ब्राह्मणा में लिखा होगा किसी उस पोर्शन में कि आपको यज्ञ करना है कि आप गृहस्थ हैं तो आपको ये वाला यज्ञ ऐसा करना है इस टाइम पे इस प्लेस पे। तो उसमें बहुत सारे वो होते हैं, जब भी कुछ रिचुअल परफॉर्म होंगे कि ये टाइम होना चाहिए, इस तरह से आपको मंत्र का उच्चारण करना है एंड सो ऑन। तो उसमें बहुत सारी डिटेल होंगी क्योंकि आप पूरा मैकेनिकल वे में ले रहे हो, राइट। तो आपको ये मैकेनिक्स जो होंगे छोटे छोटे, किस टाइम पे आपने किया स्टार्ट, कैसे जो भी सामग्री थी वो प्रॉपर होनी चाहिए, जरा भी कुछ हिला तो आप गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आई थिंक वो भागवतम में भी कोई पास टाइम है ना कि इंद्र कोई तो यज्ञ करवा रहे थे, उसमें जो यज्ञ जो कर रहे थे ऋषि, उन्होंने उन्होंने कुछ तो वर्ड मिसप्रोनाउंस कर दिया था, और इंद्र जिस पर्पज के लिए यज्ञ करते उससे बिल्कुल अपोजिट हो गया था कि कोई डीमन निकल के आया था उससे, और वो इंद्र के पीछे पड़ गया था, ऐसा कुछ था। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट तो वैसा भी है उसमें। तो क्योंकि अगर आप बिल्कुल मैकेनिकल लेवल पे ले रहे हो तो फिर वैसा होगा, जबकि भक्ति में इसका उल्टा होता है, राइट। थिंग्स आर ओके, हम मैकेनिकली करते हैं, मतलब करेंगे तो ऑफ कोर्स मैकेनिकली इन दैट वे,
मैकेनिकल इन द सेंस कि आप अपनी बॉडी के थ्रू कुछ कर रहे हो एक्शन, बट वहां पे भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट हम मानते हैं। कि जैसे हम भगवान का एक नाम बोलते हैं, भावग्राही जनार्दन। वो भाव ग्रहण करते हैं। उनको जो ऑब्जेक्ट आप पैराफर्नेलिया जो रखी हुई है आपने, उससे उतना उनको मतलब नहीं है। बट यहाँ पे बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि आप बिल्कुल अपने लिए कर रहे हो और बिल्कुल रिचुअल्स को आंख बंद करके फॉलो कर रहे हो। तो फिर आपको वहां पे एकदम परफेक्शन लानी होगी कि आप रिचुअल परफॉर्म कर रहे हो, दैट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलोइंग इट टू दैट, जैसे बोलते हैं ना कि एकदम पूरा हर हर माइन्यूट डिटेल को आपको एकदम फॉलो करनी पड़ेगी। तो बेसिकली जो ऑफरिंग्स होंगी यहाँ पे, जो भी ऑफरिंग्स ऑब्लेशंस आप यज्ञ में दे रहे हो, आर नॉट, यू कैन से, एक्ट्स ऑफ डिवोशन। फॉर एग्जाम्पल, डिवोशन टू दैट डीटी या वट एवर, जिसको भी आप ऑफरिंग कर रहे हो, वो ऐसे नहीं होगी कि एज अ डिवोशनल एक्ट नहीं होगा, वो मैकेनिकल एक्ट है मोस्टली। तो और उसको बोल रहे हैं कि जब ऑफरिंग कर दी तो डीटी इज बाउंड या फिर बाउंड टू गिव मी रिजल्ट। तो अगर वो जैसे यज्ञ कर रहे हैं, इंद्र या जो भी मंत्र आए स्क्रिप्चर में मेंशन थे, इंद्र और सबके, इंद्र की पूजा करनी है, वो कर दी। मुझे इंद्र से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो ये पता है कि ये मैं करूंगा और मुझे ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो दैट इज माई फिलोसफी। ठीक है, इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं आऊंगा। ये आई थिंक वो सेम फिलोसफी है जो कृष्णा ने इंद्र पूजा बंद करवाने के लिए की थी, राइट? कृष्णा गोवर्धन, गोवर्धन जो पास टाइम है, जब वो इंद्र की पूजा बंद करवा रहे थे, तो वहां पे जो फिलोसफी कृष्णा बोल रहे थे, वो वाली फिलोसफी है। तो या, क्योंकि 5 ही मिनट बचे हैं, तो wrap up. Anything else on this? Okay, I think that is fine. और भी थोड़े डिटेल्स हैं, मतलब बट वो थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है, मतलब उससे आपको ये फिलोसफी समझ में आने में उसमें बहुत ऐसे कुछ हेल्प नहीं मिलेगा। जस्ट टेक्निकल डिटेल्स काफी सारी मेंशन है कि व्हाट इज कर्म मीमांसा एंड वो वेदों को कैसे एनालाइज करते हैं। बट हाँ, उससे ऐसे बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देन एक और चीज है इसमें जो जिसपे थोड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, विच इज द साइंस ऑफ मंत्र। तो अगर मंत्र की हम बात करें तो तो ये अकॉर्डिंग टू देयर फिलोसफी साउंड इज इटर्नल। साउंड और शब्द इज इटर्नल। वो तो ये बोल रहे हैं, वो भी वेदों को ऐसा मानते हैं कि वेदास आर इटर्नल। और इन दैट वे मंत्र के ऊपर काफी फोकस उनका रहता है। तो तो जो फोकस होगा वो मंत्र के ऊपर ज्यादा होगा। जो डीटीज जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको प्लीज करने पे या वैसा वैसा उनका नहीं होगा। तो अगेन एम्फेसिस विल बी ऑन मंत्र रादर देन द डीटी, rather than pleasing the deity, I would say. और उसमें आपने ये सुना भी होगा कि मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, या आपने शायद सुना हो। तो वो ये बोलते हैं जो मंत्र की जो पोटेंशियल है वो डॉर्मेंट स्टेट में हमेशा मंत्र में है ही। जो ऑब्जर्वर है, जो परफॉर्म कर रहा है रिचुअल, उसको मंत्र की पावर को सिद्ध करने के लिए या रियलाइज करने के लिए मंत्र को इन सर्टेन वे रिदमिक वाइब्रेशंस में डिसाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं वैसे बोलूं कि पोटेंशियल ऑफ अ मंत्र is always there in a dormant form. The reciter
So basically, what I'm saying is, any question, Monica Mataji? We have this philosophy, but Krishna is seeing bhav only. That's what the need to follow all these for bringing संसार में. ओ एक बार क्लैरिफाई करेंगे माता जी, आपने क्या लिखा? थोड़ा कंफ्यूजन हुआ मुझे भी. माता जी बोल रही हैं कि ये हमको ये सब फिलॉसफी पढ़ने की जानने की जरूरत नहीं क्या है, जब वो सिर्फ भाव ही देख रहे हैं. We क्या have this साथ philosophy. No, I think he's saying we have this philosophy, but Krishna is seeing her. दिस Oh, फिलॉसफी this दैट philosophy, that philosophy. Okay. We have this philosophy, that philosophy, but Krishna is seeing bhav only. Then what's the need to follow all these? अच्छा, okay. तो यहाँ पे आई थिंक माता जी स्टार्टिंग में when we decided to discuss, have this session on six system of philosophy. So I don't know, maybe माता जी available थी या नहीं थी. Maybe हो सकता है और भी लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि they were not following from the beginning. कि उसका पर्पस क्या था ये करने का, मे भी आप वो बता दीजिए. ये वाला क्वेश्चन, राइट? नहीं, ये जो हम ये कर भी रहे हैं, ये सिक्स सिस्टम फिलॉसफी, ये डिफरेंट डिफरेंट फिलॉसफी देख रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन था, क्यों ये क्यों ही कर रहे हैं? हाँ, ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं, दिख रहा है ना? हाँ. Why study these six? अच्छा. हाँ, इसका नहीं, तो हमने हमने डिस्कस किया था कि ये एक्चुअली दिस इज क्या बोलते हैं, ये बहुत बहुत ही, जैसे मैंने वो बताया था कि वो सिक्स सिस्टम ऑफ फिलॉसफी है, जो कि अपने इवन जो आचार्य जन हैं, जो भी है, मतलब जो भी अगर इसके ऊपर बात कर रहा है, ये इवन वेदांत के ऊपर भी, तो उसको ये सब, ये जो अवेलेबल है ये फिलॉसफीज, उसका नॉलेज होना चाहिए. तो हमने इसके लिए डिसाइड किया था, क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अगर हमको है तो हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग उसके बेस पे और अच्छे से डेवलप हो सकती है. तो इस जस्ट ब्रीफ में ये सब फिलॉसफी हमने डिसाइड किया था कि इसको थोड़ा सा कवर करेंगे. और ऑब्वियसली अभिनव प्रभु ने उसका पूरा सेशन ही दिया है कि किस लिए डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या है ये चीज. तो ये पॉइंट है. तो अगेन हमने यहाँ इस वाले पर्स को आई थिंक कोट किया, या इस वाले पर्पस से हमने कोट किया था उस टाइम पे, जब ये वाला पोर्शन हम डिस्कस कर रहे थे, राइट? कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो डिवोटी, हम तो बोल रहे हैं कृष्णा का भक्त बनना है आपको, राइट? तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या ज्ञानियों की तरह ये था हम परफॉर्म, या ये पढ़ रहे हैं डिटेल में जा जाके? तो अगेन प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि वन कैन प्रेजेंट फुल्ली द थियस्टिक व्यू ऑफ भागवतम इन डिफाइंस ऑफ ऑल अदर सिस्टम. तो अगेन ये आपकी पर्सनल प्योरिफिकेशन में भी हेल्प करेगा. और ये बाकी जो आक्षेप लगाते हैं लोग कि अरे ऐसे ही कर रहे हो आप, ऐसे ही कर रहे हो, तो ये सिक्स सिस्टम्स उन काफी सारे पॉइंट्स को कवर कर लेंगे. देन यू विल नो. जैसे जो हम कल का एक सेशन है, जैसे वेदांत सूत्र में व्यास देव ने भी यही किया है, जो आई थिंक थर्ड पोर्शन है, मतलब 4 पोर्शन है वेदांत सूत्र के. उसके थर्ड वाले पोर्शन में कुछ काफी जगह पे उन्होंने ये रिफ्यूट ही किया है बाकी फिलोसफीज को, जो बाकी 5 सिस्टम थे जो हमने पढ़े, राइट? न्याय, वैशेषिका, सांख्य, देन योग और ये कर्म मीमांसा, उन 5 को वो रिफ्यूट कर रहे हैं उसमें अपने सूत्रों में. तो सेम वे में हमारा इंटेंशन ये है कि जस्ट टू अंडरस्टैंड दीज फिलोसफी एंड हाउ कैन यू सी दैट प्योर डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा इज हाईएस्ट इवन अमंग ऑल दीज थिंग्स एज वेल. कि भगवान की भक्ति हाईएस्ट क्यों है, तो उसके बारे में भी कल थोड़ी बात कर सकते हैं जब वेदांत वाला पार्ट स्टडी करेंगे. और ऐसे भी ये माता जी आप बोल रही हैं कि ये जरूरत नहीं है, बट ये हाँ, अच्छा. आपने ये माता जी आप ये पॉइंट समझ गए कि हाँ हाँ, ठीक, कि कृष्ण की भक्ति जो है वो भाव देख रहे हैं और ये इम्पोर्टेंट है, बाकी सबसे इम्पोर्टेंट नहीं. बट यही सेम पॉइंट हर कोई नहीं समझता. सो तो हाँ, मतलब बेसिकली पॉइंट तो आपको उनका ये वैलिड भी, है. हाँ पॉइंट तो वैलिड है एक्चुअली, सही में जरूरत नहीं है. मतलब एज सच, बिकॉज वी आर नॉट हियर टू बिकम अ बिग बिग प्रीचर, और ऐसा जो भी है, या फिर सारे लोगों को जाके डिफीट करना है. नॉट नहीं, ये एवरीबॉडी हैज सब दैट. ये तो हमने उसमें ही बोला था, राइट? जो हम कल संडे को, सॉरी, मैंने जब सेशन लिया था,
उसमें भी सेम क्वेश्चन ही आया था, राइट? आप थी ना वहाँ पे माता जी, कि हम वर्णाश्रम क्यों वो बोल रहे हैं प्रभुपात करने को। उस पार्ट में उन्होंने बोला कि वर्णाश्रम की ऐसा कोई नीड नहीं है कृष्णा, कि कृष्णा इज आउटसाइड दिस वर्णाश्रम। और फाइनली जो 413 थी यहाँ वर्ष को, भगवद गीता 413, उसमें फाइनल लाइन में वही लिख रहे हैं प्रभुपाद कि द फॉलोअर ऑफ वैष्णव, जो वैष्णव की बात हो रही है, वैष्णव की, कि कृष्ण जैसे इस सिस्टम से बाहर है वर्णाश्रम से, इवन द वैष्णव दे आर ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। लेकिन फिर भी हम देखते हैं प्रभुपाद वर्णाश्रम धर्म को लाने के लिए कई बार बोलते हैं। इनफैक्ट वो बहुत एंड में बहुत फोकस कर रहे थे उस पर कि वर्णाश्रम वर्णाश्रम वर्णाश्रम, मतलब यू हैव टू ब्रिंग इट। तो उसका भी रीजन क्या है? वर्णाश्रम तो और भी क्रॉस लेवल पे हो गया। तो हाँ, उसका आई थिंक हमने आंसर वहाँ किया था, क्योंकि अभी हम कंडीशन स्टेट में हैं। तो अगर आप उस स्टेट में हैं, जैसे जो बाबा जी होते हैं वृंदावन में, वो सब कुछ छोड़ के चले गए, मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता। और वो कैसे भी एक्ट करेंगे, अगर वो प्योर डिवोटी हैं भगवान के, उन्होंने रियलाइज कर लिया कि हाँ कृष्णा ही सब कुछ है, तो फिर आप वैसी स्टेट में जाओगे। अगर अगर आप वैसे बोल रहे हो इन दैट वे, तो फिर आप यहाँ सोसाइटी में क्या कर रहे हो? अगर ऐसी बात है कि हम गौड़ीय वैष्णव फिलोसफी में कृष्ण का भाव ही देखते हैं, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो अगर कोई इस वे में आपको बोल रहा है कि ऐसा है, तो देन टेल हिम कि व्हाई आर यू स्टिल हियर देन। जाइए अपना, मतलब क्यों इस सोसाइटी में पड़े हुए हो आप? फिर वो बाबा जी वाला जो वेश है वो उनके लिए, वो सन्यासी भी नहीं है। बाबा जी होते हैं जो गौड़ीय वैष्णव से तो काफी सारे होते थे, मतलब वो बोलते हैं कि मुझे, तो वो उनका रियलाइजेशन यही होता था कि वो बोल रहे हैं कि मुझे वर्णाश्रम से ही मतलब नहीं है, आई एम नॉट इवन अ सन्यासी। मतलब सन्यासी के भी अलग ही उससे हूँ, मुझे मतलब ही नहीं है, वर्णाश्रम को मैंने छोड़ ही दिया। वो क्या टाइप धर्म है? इट्स लाइक कि वो बोलते हैं ना कि वर्णाश्रम को तो वो पिट्स ऑफ स्टूल और यूरिन वैसे ट्रीट करते हैं, जैसे हम उसको बिल्कुल, कि अगर किसी कंटेनर में यूरिन और स्टूल और वॉमिट ये सब रखा हुआ है तो आप वहां उसके पास भी नहीं जाओगे। उनके लिए वैसा है वर्णाश्रम, और ये जो आप हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए सिर्फ कृष्णा है और वो वहां जा चुके हैं। तो अगेन वो, ये जो सीमिंगली नॉन डिवोशनल एक्ट्स हैं वो हम इसलिए कर रहे हैं। जैसे सनातन गोस्वामी तो हाईएस्ट लेवल पे है ना, वो क्यों बता रहे हैं कि आपको टीथ कैसे क्लीन करने हैं अपने? अगेन एवरीथिंग इज दैट कि सर्व कृष्णा को सर्व करने के लिए अभी आप कंडीशन स्टेट में हो ना, तो अभी सर्व तो करना पड़ेगा आपको। और प्योरिफिकेशन का वे भी वही है कि टू सर्व कृष्णा। तो जस्ट मोस्ट इफेक्टिव वे में कैसे सर्व करना है वो बताने के लिए स्क्रिप्चर्स या जो भी रेगुलेशन या रूल्स हम बना रहे हैं, वो सब उसी के लिए है। वो है ना कि ऑल द, जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, जितने भी सारे विधि और निषेध हैं, वो सिर्फ दो चीजों के लिए हैं। एक की कृष्णा को आप कभी ना भूलें, और एक कृष्णा हमेशा आप कह दें। वो आई थिंक कोई बात सुने, सर्वे विधि निषेधाय Always, always remember Krishna, never forget Krishna. सर्वे। हाँ, ये जो वर्ष है, स्मर्तव्य सततम सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न जातुचित, सर्वे विधि निषेधास्युर एतयोरेव किंकर। तो ये आई थिंक पद्म पुराण से है। तो ये मतलब ये यू कैन से दिस इज द, ये सब चीजों का सार है, पूरे वैदिक नॉलेज का यही सार है। हम बोल रहे हैं कि स्मर्तव्य सततम विष्णु, कि अगर आप भगवान विष्णु को हमेशा स्मरण करते रहो, विस्मर्तव्य न जातुचित, उनका कभी भी आपको विस्मरण ना हो। सर्वे विधि निषेधा से और एतयोर एव किंकर, कि जितने भी और इन दो चीजों के अलावा जो भी जो भी रूल्स रेगुलेशंस आपके पूरे किसी भी स्क्रिप्चर में कहीं भी लिखे हो, एतयोर एव किंकर, वो सारे रूल्स और रेगुलेशन, सारे विधि निषेध जो ऊपर लिखे हैं हमने, ये वो इन दो रूल्स के गुलाम है। इन दोनों रूल्स, इन दोनों, ये जो रूल्स हमने बोले ऊपर, ये विधि हो गई स्मर्तव्य विष्णु, और ये निषेध हो गया विस्मर्तव्य न जातुचित, डूज एंड डोंट। बाकी जितने स्क्रिप्चर्स में डूज और डोंट लिखे हैं वो इन दोनों के सर्वेंट्स हैं। ये तो ये रवि किंकर है, ये बोल रहे हैं ना, किंकर मतलब सर्वेंट, राइट? तो मेन गोल हमारा यही है कि टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट हिम। बाकी कुछ भी आप ले लो, कुछ भी, और आई डोंट नो, और जो भी आप रूल बोलोगे वो इन दोनों रूल्स को अगर सेटिस्फाई कर दे तो देन यू टेक इट, अदरवाइज यू लीव दैट।
अगर कुछ रूल है, कुछ स्क्रिप्चर का ऐसा रूल आ गया जो आपको इन भगवान विष्णु के स्मरण से हटा रहा है और डोंट्स में लगा रहा है, तो देन यू कैन रिजेक्ट दैट रूल, वी डोंट नीड दैट रूल। तो ये और भी धर्म संकट अगर कभी आए तो ये डिवोटी के लिए ये रहता है रिजॉल्वेशन का क्राइटेरिया। इन दो चीजों में मुझे ये दो, ये जो दो डूज एंड डोंट्स हैं, ये एक एक इसके अकॉर्डिंग फिर वो अपना देखते हैं कि मेरा धर्म क्या है। तो पॉइंट प्रभु यहाँ पे माता जी जो बोल रहे हैं कितने सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, पर कृष्णा तो सिर्फ भाव ही देखते हैं। तो इसका हाँ, तो अभी है कंक्लूजन नहीं ना वो भाव। इसका कंक्लूजन ये निकल सकता है कि हाँ छोड़ो, सारा रूल्स रेगुलेशन छोड़ दो एंड जस्ट हाँ केयर अबाउट द भाव फीलिंग्स। बट द पॉइंट इज कि हमारा भाव वैसा डेवलप हुआ नहीं है, तो हाँ, दैट्स व्हाई वी हैव वही टू प्रॉब्लम फॉलो है। रूल्स एंड रेगुलेशन and हाँ और that and we are following rules and regulation because we have to develop that power, we have to come to that state, we cannot यस। skip that following that rules and regulation part. हम्म। हाँ, कुछ लोग फॉल्सली भी जाते हैं, फिर वहां पे अलग चीज है वो फिर अलग डिस्कशन निकल जाता है। कुछ लोग वैसे फॉल्स ही बोल रहे हैं कि हाँ मुझे तो बस भगवान चाहिए, वो बाबा जी बन के बैठ गए। फिर फिर वहां पे जाके वो एक्टिविटीज कैसे कर रहे हैं, जैसे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर वॉज वेहेमेंटली अपोजिंग दोज पीपल कि तुम ये बाबा जी बन के बैठ जाते हो वो, और फिर एंजॉय वो कर्मियों की तरह या वैसे कुछ कर रहे हैं, स्टिल एंजॉइंग, स्टिल एसोसिएटिंग विद वुमेन, स्टिल वांट मनी या जो भी, या उनको टेस्टी फूड तब भी चाहिए। तो वो सोसाइटी को बाहर, सोसाइटी के बाहर भी जाके बैठ गए और फिर भी वो सोसाइटी से कनेक्शन भी चाहिए उनको। तो वही वो लोग एक्सप्लॉइट करते थे फिर, क्योंकि जनरली स्पीकिंग बाबा जी इसको ऐसे माना जाता था कि ठीक है वो ट्रांसजेंडल हो गए हैं, तो लोग उनके पास जाके सर्विस या कुछ देते थे उनको। बट तो वो फिर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट रहता था उनके लिए। तो कुछ लोग वो सोचते थे कि मैं बाबा जी आके बन के बैठ जाता हूँ, फिर मुझे जो भक्त आएंगे मुझे कुछ ग्लोरीफाई करने के लिए, मैं उनको एक्सप्लॉइट कर लूंगा। नॉर्मल जैसे जो गुरु या कोई भी होता है, सेम सेम वो होती है। अगर कोई चीटर गुरु है तो उसकी सेम मेंटेलिटी यही है। तो इसलिए कोई फॉल्सली अगर करेगा तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बाबा जी आके बैठ गया तो वो प्योर डिवोटी है ही। तो हाँ, बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं। तो ओके। होप माता जी का क्वेश्चन क्लियर है, आंसर। ओके, एनीथिंग एल्स? आज काफी टाइम हो गया, थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है बट हाँ। मतलब जैसे एक ही चीज बची है, अगर मैं बोलूँ कि जीव का कॉन्सेप्ट क्या है अकॉर्डिंग टू कर्म मीमांसा। तो अगेन वो मेटाफिजिकल जो एस्पेक्ट जैसे हम बोलते हैं ना कि वो ये तो बोलेंगे कि इटर्नल है, बट उसके वो मेटाफिजिकल एस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। वो अगेन रिचुअल्स पे ही ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। तो अगेन वो बोलेंगे कि दे कंसिडर सोल टू बी इटर्नल, infinite substance with a capacity for consciousness, ये बोल देंगे वो। बट they will they will not they will still focus on the rituals। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि सोल इज मेंट टू एंजॉय मैटर। अगर उनकी फिलोसफी, अगेन मे बी डायरेक्टली वो ऐसे ना बोले, बट जो उनके एक्शन या जो भी फिलोसफी ओवरऑल है, ओवरआर्चिंग अगर देखें तो वो यही आएगा कि सोल इज इटर्नल। ये लेट्स अगर मैं लिखूं सोल इज इटर्नल, ठीक है, एंड देन अगर सोल इज मेंट टू एंजॉय मैटर, ये मतलब इनडायरेक्ट कंक्लूजन उनकी उससे निकल के आ सकता है। और यूजिंग दिस दीज प्रोसेसेस विच आर मेंशन्ड इन स्क्रिप्चर एज कर्म कांड, उसको करके आप सब कुछ एंजॉयमेंट सब ले सकते हो बाय परफॉर्मिंग कर्म कांड।
soul can enjoy all good things in this universe. तो ये उनका व्यू जस्ट सोल से है. आई थिंक इट इज गुड. ओके. एनी क्वेश्चन टिल नाउ या फिर आई थिंक 8:30 हो गया. व्हाट डू यू वांट टू डू आशर? किसी क्वेश्चन नहीं है तो एंड करते हैं फिर.